बीजीएमआई के 3.9 अपडेट में गेम बहुत ज्यादा लैग कर रहा और लैग होना ऑब्वियस है। इवेंट पे आधी से ज्यादा लॉबी आ जा रही, इसमें आपका लो एंड डिवाइस सर्वाइव नहीं कर सकता। नया अपडेट आने के बाद बहुत से नए प्रॉब्लम्स अपने को फेस करना पड़ रहा। सबसे पहले तो पिंग का प्रॉब्लम आप लोग अभी फेस कर रहे होगे और बुलेट रजिस्ट्रेशन में डिले मिल रहा। इवेंट पे तो 20 के ऊपर FPS नहीं जा रहे और ये तो बड़े आते ही गेम खेलने लायक नहीं रह रहा। तो आज की वीडियो में इसका फिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हम कुछ एडवांस इन गेम सेटिंग्स से लेके एंड्रॉइड के कुछ सेटिंग्स करेंगे जिससे गेम एकदम स्मूथली रन होता। यहाँ तक के कुछ गेम टर्बो के सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना तो बोल सकता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद गेम का 50% लैग फिक्स होने वाला है। अपन कोई थर्ड पार्टी GFX टूल यूज नहीं करेंगे गेम के लैग को फिक्स करने के लिए, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपकी आईडी बिल्कुल भी बैन नहीं होगी। और हाँ, वीडियो को हाइप दे देना ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। सबसे पहले और मोस्ट इंपैक्टफुल सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाना है, कंट्रोल्स पे टैप करो। यहाँ पे आपको एडवांस कंट्रोल पे शिफ्ट कर देना है। सबसे बॉटम पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाईलाइट मूवमेंट्स और डेथ रिप्ले का। ये दोनों ऑप्शन को आप डिसेबल कर दो। अगर आप इन दो सेटिंग्स को पहले से डिसेबल करके रखे तो गेम अपडेट होने के बाद वापस से ये सेटिंग्स ऑटोमेटिक इनेबल हो जाते हैं। आपको वापस से जाके डिसेबल करना रहता। अगर ये दो सेटिंग्स इनेबल रहेंगे तो जब भी आप गेम खेलते तो आपका गेम प्ले बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड होता रहता। एक तरीके से समझ लो कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जैसा काम करता। और आपको पता ही है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे रख के गेम खेलते हो तो गेम कितना ज्यादा लैग करता है। आपके डिवाइस के प्रोसेसर को ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगाना पड़ता, CPU पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता। और अगर CPU पे लोड पड़ेगा तो आपके डिवाइस के थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिव हो जाती, जिससे आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस 50% तक डाउन हो जाता। ऐसे ही सीन हो रहा है यहाँ पे। हाईलाइट मूवमेंट्स और डेथ रिप्ले आपके गेम प्ले को बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड करते रहता। और ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही है, ये रिकॉर्डिंग कहीं पे तो सेव होगी। ये रिकॉर्डिंग सर्वर पे सेव नहीं होगी। ये रिकॉर्डिंग आपके डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में सेव होगी, जिसका आपको एक्सेस नहीं रहता। मतलब आपके डिवाइस में फालतू का स्टोरेज फुल हो जाता। एक गेम प्ले की रिकॉर्डिंग का साइज 1 GB से ऊपर रहता। हम एक दिन में एक गेम प्ले तो नहीं खेलते, बहुत से गेम प्ले अपन खेलते, तो आप साइज का अंदाजा लगा दे सकते हैं कि कितना ज्यादा फुल आपके डिवाइस में स्टोरेज फुल हो जाता। ये सब चीज आपको बताना जरूरी था, इस वास्ते मैं इसको इतना लॉन्ग खींचा। वीडियो का लाइक टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ 1K लाइक्स। मेरे को पता है आप कर दोगे, मेहनत को अप्रिशिएट करो, लाइक कर दो प्लीज। सेकेंडली, आपको अलाउड स्पेक्टेटर्स को डिसेबल कर देना है। वैसे भी अपना बेकार गेम प्ले कौन देखना पसंद करते। बीजीएमआई के सेटिंग्स में आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता प्राइवेसी एंड सोशल का। इस पे आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता अलाउ स्पेक्टेटर्स का। इसको आप डिसेबल कर दो। अब बताता हूँ स्पेक्टेटर्स को डिसेबल कर देने से गेम का लैग कैसे फिक्स होता। जब आप अलाउ स्पेक्टेटर के ऑप्शन को इनेबल रख के गेम खेलते तो आपका गेम एक्स्ट्रा डेटा सेंड करता सर्वर को। लाइक आपका गेम प्ले स्ट्रीम होता सर्वर पे, कैरेक्टर के मूवमेंट्स, एक्शंस, सराउंडिंग्स, ये सारा डेटा सर्वर पे सेंड होता। इवन अगर आपको कोई स्पेक्टेट नहीं भी कर रहा है तब भी ये एक्स्ट्रा डेटा सर्वर पे सेंड होगा, ताकि कोई प्लेयर आपको स्पेक्टेट करने आए तो उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े और वो आपका गेम प्ले इजीली देख पाए। स्पेक्टेटर ऑप्शन इनेबल रहने से बीजीएमआई 2 लेयर्स पे डेटा सेंड करता सर्वर को। एक तो गेम प्ले का डेटा सेंड होता, सेकेंडली स्पेक्टेटर व्यू का डेटा सेंड होता। अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप फोन है तो यहाँ पे गेम 2 लेयर्स का डेटा इजीली हैंडल कर लेता। और अगर आपके पास कोई लो एंड या फिर कोई मिड रेंज डिवाइस है तो यहाँ पे गेम 2 लेयर्स का डेटा हैंडल नहीं कर सकता। इस वास्ते आपको पिंग में इशू मिलता और आपका डिवाइस बहुत ज्यादा लैग करना स्टार्ट कर देता। जब बीजीएमआई एक्स्ट्रा डेटा सेंड कर रहा होता है सर्वर पे तब आपके डिवाइस के प्रोसेसर को ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगाना पड़ता और आपका गेम बहुत ज्यादा लैग करना स्टार्ट कर देता और आपको पिंग में बहुत ज्यादा इशू मिलता। यूजुअली जो पिंग का इशू रहता वो इसी ऑप्शन की वजह से रहता। स्पेक्टेटर इनेबल रहने से आपका डिवाइस कुछ ही सेकंड्स में हीट होना स्टार्ट हो जाता, जिससे आपके डिवाइस की थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिव हो जाती, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन चले जाता। और अगर आप स्पेक्टेटर मोड को डिसेबल कर देते हो तो यहाँ पे आपका गेम सिर्फ 1 लेयर पे डेटा सेंड करेगा सर्वर को। यहाँ पे स्पेक्टेटर व्यू के लिए कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा, जिससे गेम प्ले में स्मूथनेस बढ़ जाती और पिंग भी आपको स्टेबल मिलता। देख रहे ये छोटे छोटे सेटिंग्स है लेकिन कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके गेम प्ले के ऊपर। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ एडवांस ग्राफिक्स सेटिंग्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग्स पे, यहाँ पे ग्राफिक्स पे आप आ जाओ। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स स्मूथ पे सेट कर देना है और आपके डिवाइस में जितने भी मैक्सिमम FPS सपोर्ट करते हैं उसको आप सेट कर लो। सेम यही सेटिंग्स आपको लॉबी में भी कर देना है। उसके बाद अपन चलेंगे एफिशिएंसी पे। यहाँ पे एंटी अलाइजिंग अगर आपके डिवाइस में 4x या फिर 2x पे सेट है तो इसको आप डिसेबल कर दो। इसको डिसेबल करने से ग्राफिक्स की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाती, जिससे आपको गेम प्ले में स्मूथनेस मिलती, FPS बूस्ट हो जाते। पावर सेविंग मोड को डिसेबल कर दो। अगर आपके डिवाइस में ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स इनेबल है तो इसको भी आप डिसेबल कर दो। अब आपका डिवाइस ग्राफिक्स को लेके फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है। अब मैं आपको कुछ डिवाइस के सेटिंग्स बताता हूँ जिसको अगर आप कर देंगे तो गेम की स्मूथनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती। सबसे पहले आप बीजीएमआई के ऐप इन्फो में आ जाओ। यहाँ पे आप बैटरी वाले ऑप्शन पे आप आ जाओ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे डिवाइसेस में बैटरी सेवर वाले ऑप्शन पे सेट रहेगा, तो उसको आप नो रेस्ट्रिक्शंस पे सेट कर दो। अगर बीजीएमआई बैटरी सेवर पे सेट रहेगा तो बीजीएमआई को आपके डिवाइस की CPU और GPU की फुल पावर नहीं मिलेगी, जिससे गेम अंडर परफॉर्म करता, आपको लैग बहुत ज्यादा मिलता, स्पेशली इवेंट्स पे। अगर आप बीजीएमआई को बैटरी सेवर से हटा के नो रेस्ट्रिक्शंस पे सेट कर देते हो तो बीजीएमआई को आपके डिवाइस के CPU और GPU का फुल पावर मिलेगा और ऑब्वियसली गेम बहुत अच्छा परफॉर्म करती। इवन ये सेटिंग्स आपको बड़े बड़े PC में भी मिलती। इनको आपको चेंज करना होता
है, बाय डिफॉल्ट ये बैटरी सेवर पे ही सेट रहते हैं हर डिवाइस में, हर पीसी में। चेंज करने के बाद ही यहाँ पे सीपीयू और जीपीयू का फुल पावर अनलॉक होता। और आपको आपके डिवाइस के सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आप बैटरी में आ जाओ, यहाँ पे करंट मोड देख सकते हैं बैलेंस्ड पे सेट है, तो उसको आप परफॉर्मेंस पे सेट कर दो। ये मैंडेटरी है, जब भी आप गेम खेलते हैं गेम खेलने से पहले करंट मोड को बैलेंस से शिफ्ट करके परफॉर्मेंस पे सेट कर दो याद से। उसके बाद आपका डिवाइस गेमिंग के लिए एकदम रेडी हो जाता। और आपको सेटिंग्स में आ जाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता। इस वाले ऑप्शन पे आप आ जाओ। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको फोकस का ऑप्शन मिल जाता, फोकस वाले ऑप्शन पे आप आ जाओ। यहाँ पे आपको गेम खेलते वक्त जितने भी एप्स की नीड नहीं है उनको आप सेलेक्ट करो। लाइक मेरे को यहाँ पे यूट्यूब की नीड नहीं है, गेम खेलते वक्त यूट्यूब का क्या काम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जितने भी एप्स है उनको आपको सेलेक्ट करना है, जल्दी जल्दी इधर मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। जितने भी एप्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये एप्स बैकग्राउंड पे रन बिल्कुल भी नहीं करते, जिससे रैम फ्री हो जाता। और जब आप कोई गेम खेलते तो सारा रैम गेम को ही एलोकेट होता। नोट, जितने भी एप्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं कोई ऐप से तो वो ऐप को आप मत सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैं सारे एप्स को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे एप्स यहाँ पे ग्रे आउट हो चुके हैं, मतलब कि दीस एप्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन योर डिवाइस टेम्परली। इन एप्स को आप कितने भी बार ओपन कर लो ये एप्स ओपन नहीं होंगे। और जब आपकी गेमिंग खत्म हो जाती तो वापस से आप सेटिंग्स में आ जाओ, डिजिटल वेलबींग वाले ऑप्शन पे आके फोकस मोड पे आके यहाँ पे टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो। अब आप यहाँ पे सारे एप्स को यूज कर सकते। बस अब आपको जब भी गेम खेलना है तो डिजिटल वेलबींग पे आके फोकस मोड पे आके टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। गेम खेलने के बाद टर्न ऑफ कर लो। फाइनली मैं आपको कुछ गेम टर्बो के सेटिंग्स बता दूं। यहाँ पे आपको क्लीन मेमोरी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है गेम खेलने से पहले। इस पे टैप करने से बैकग्राउंड पे जितने भी एप्स रहते हैं वो क्लोज हो जाते, ऑटोमेटिक सारे एप्स को एक किल कर देता। और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको फ्रेम रेट प्रायोरिटी वाले ऑप्शन को सेट कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपके डिवाइस में नहीं है तो आप अपने डिवाइस के गेम टर्बो के सेटिंग्स को एक बार एक्सप्लोर करो। हर डिवाइस में अलग अलग गेम टर्बो रहता। थोड़े प्रोफेशनल टिप्स मैं आपको बता दूं जो मैं खुद यूज करता हूँ गेम खेलने से पहले। मैं हमेशा अपने डिवाइस के एनिमेशंस को ऑफ रखता हूँ, इवन मैं अपने पीसी के एनिमेशंस को भी ऑफ रखता हूँ। एनिमेशंस आपके डिवाइस के जीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड डालते, फिर चाहे वो एंड्रॉइड में हो या फिर कोई हाई एंड पीसी में, जीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है एनिमेशंस की वजह से। एनिमेशंस को ऑफ करने के लिए आपको आपके डिवाइस के डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता विंडो एनिमेशन स्केल का, इसको आप ऑफ कर लो। ट्रांजिशन स्केल को भी ऑफ कर लो और विंडो एनिमेटर ड्यूरेशन को भी ऑफ कर लो। ये तीन सेटिंग्स को ऑफ कर लेने के बाद आपके डिवाइस के सारे एनिमेशंस ऑफ हो जाते। गेम का लैग तो फिक्स होता, साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइस का लैग भी फिक्स हो जाता। और अगर आप गेमिंग को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा कि आपको मोबाइल कूलर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत काम की चीज है। अब मैं विदाउट मोबाइल कूलर के गेम नहीं खेलता हूँ, एक तरीके से एडिक्शन हो गया मेरे लिए। इवन मैं अपने आईफोन पे भी मोबाइल कूलर लगा के गेम खेलता हूँ। इससे मेरे डिवाइस की हीट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है, बैटरी डैमेज नहीं होती, डिवाइस लैग नहीं करता। बहुत से इसके फायदे हैं। मैं जो पर्सनली मोबाइल कूलर यूज कर रहा हूँ वो आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाता, वहां से जाके आप परचेज कर ले सकते। हाँ, इतने सेटिंग्स अगर आप कर लोगे तो गेम में 50% तक लैग फिक्स हो जाता। यहाँ पे गेम का ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करता। बीजीएमआई फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है तो यहाँ पे 100% लैग फिक्स होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप लैग को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली फिक्स तो बीजीएमआई वाले ही कर सकते। आई नो कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ये सब चीज आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक मार देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं इन फ्यूचर में लाता रहूंगा। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।